एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स का जो सर्किट लॉ है या नियम क्या है? अगर इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन अर्थात परिसंचरण बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर म्यू माध्यम की पारगम्यता कहलाती है। तो परिसंचरण इज इक्वल टू समेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू समेशन आई। निर्वात या वायु में हम म्यू को म्यू ज़ीरो लिखते हैं। इस केस में हमारा बन जाएगा समीकरण म्यू ज़ीरो डॉट डी एल क्लोज्ड पाथ है इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो डेल्टा आई। ये जो सर्कल होता है ये शो करता है कि हमारा पाथ क्लोज्ड पाथ है। उदाहरण स्वरूप हम लें तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई वन प्लस आई टू, ये दो बाहर निकल रही हैं, माइनस आई थ्री अंदर की ओर जा रही है और आई फोर बाहर निकल रही है। तो बाहर निकलने वाली जो करंट है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और अंदर जाने वाले करंट को हम नेगेटिव बीजगणितीय वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ बंद पथ सी के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल S है। यदि किसी बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से कोई रेखा गुजरती है तो परिसंचरण धारा नहीं गुजरती है तो परिसंचरण का मान शून्य होता है, अर्थात V डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। एम्पियर के इस नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ज्ञात किया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग केवल उन परिस्थितियों में किया जा सकता है जब धारा का वितरण एक समान तथा सममित हो अथवा पूर्णतः परिभाषित हो और एम्पीरियन पथ इसमें लंबित हो। यदि चुंबकीय क्षेत्र B को चुंबकन क्षेत्र H के रूप में परिभाषित किया जाए अर्थात H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू ज़ीरो लिखें तो H डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन आई, अर्थात बंद पथ पर चुंबकत्व वाहक बल H परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कंडक्टिंग सिलेंडर है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो किसी भी धारावाही ठोस चालक सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे हम ज्ञात करेंगे। माना कि हमारा आर त्रिज्या का एक ठोस बेलन चालक है जो कि समान रूप से जिसमें आई धारा बह रही थी, मतलब आई है वो सब जगह समान है। चालक बल धारा प्रवाह के कारण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी बल रेखाएं चालक के अंदर व बाहर सममिति के फलस्वरूप संकेंद्रित गोलों के रूप में होती है। अब बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम कोई पॉइंट बाहर लेते हैं R इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो बेलनाकार चालक के बाहर इसके अक्ष से R दूरी पर माना कि कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, उस बिंदु से एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं जो कि उस बिंदु से होकर गुजरता है। स्पष्ट है इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चालक पृष्ठ से समान दूरी होने पर चुंबकीय क्षेत्र समान रूप से उत्पन्न होता है और सदैव इसकी दिशा पथ के अनुदिश होती है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। एम्पियर के नियम से त्रिज्या R के वृत्ताकार पथ पर हम रेखा समाकलन करें तो समीशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो डेल्टा आई, परंतु बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डी एल होगा। कॉस थीटा इज ज़ीरो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और बी हमारा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर आ जाएगा समेशन डी एल एक सर्कुलर पाथ की हमारे पास ये
परिसीमा है, तो ये इसका क्षेत्रफल है वो 2πr होगा। अर्थात समेशन i इज इक्वल टू आई, समीकरण में हम इसे लिखें तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0I और b इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πr। अर्थात बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र पतले धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होता है। दूसरा, बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र जब r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर होगा, इट मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो उसके सरफेस पर स्थित है। यदि बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर हो तो r इज इक्वल टू R होगा और b इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πr होगा, क्योंकि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तीसरा है, अगर बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो r इज लेस देन R। इस स्थिति में बेलन के अंदर स्थित हो तो हमारी जो बेलन के अंदर त्रिज्या r का एक वृत्ताकार पथ की हम कल्पना करते हैं, और चूंकि भार के कारण इस बेलन इसमें जो इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी बेलन के अक्ष से समान होती है, अतः इस पथ के सब बिंदुओं को चुंबकीय क्षेत्र इसका समान होगा और इसकी दिशा है वो वृत्तीय पथ के अनुदिश होगी, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। इस केस में हम रेखा समाकलन लें तो b डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डी एल इज इक्वल टू बी इंटू डी एल, बी इज इक्वल टू 2πr। अब क्योंकि चालक के अनुप्रस्थ काट πr² से गुजरने वाली धारा का मान I है और धारा के वितरण नियम के अनुसार इसके ये एक समान है और इसके वृत्ताकार पथ के क्षेत्रफल πr² से गुजरने वाली धारा का मान होगा I डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन πr² इंटू πr²। इसको हम रख दें तो b डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0 समेशन I इज इक्वल टू μ0I डैश और b इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0I πr² अपॉन कैपिटल πr²। b इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πr² इंटू r। ये हमारी अंदर के पथ पर जब हमारा बिंदु अंदर है तो धारा किस प्रकार बहेगी। अतः स्पष्ट है कि बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र b अक्ष की दूरी r के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक के कारण इसकी दिशा x अक्ष की दूरी r पर निर्भर होती है। धारावाही पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, यदि बेलनाकार चालक हमारा खोखला है अर्थात वह पाइप के रूप में है तो उसमें धारा केवल पृष्ठ पर बहती है। इस स्थिति में खोखले बेलन के वृत्ताकार पथ के क्षेत्रफल πr² से गुजरने वाली धारा का मान 0 होगा। अतः एम्पियर्स के लॉ के अनुसार b डॉट डी एल इजक्वल टू बी इंटू 2πr इजक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0। तो अर्थात धारावाही पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। अवकल तथा समाकलन रूप में एम्पियर का नियम। हम जानते हैं किसी भी काल्पनिक बंद पथ C पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकलन बंद पथ वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली नेट धारा I और μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये एम्पियर लॉ है। C इजक्वल टू बी डॉट डी एल इजक्वल टू μ0I। यदि परिबद्ध क्षेत्रफल में धारा घनत्व या धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल J हो तो नेट धारा I इज इक्वल टू जे डॉट डी ए होगी। ये पृष्ठ के समाकलन इसमें लेते हैं। यहाँ पृष्ठ का समाकलन उस पृष्ठ के लिए है जो कि बंद पथ C द्वारा परिबद्ध किया गया है, अर्थात जिस पर स्थित धारा I के संगत आवेश का प्रवाह होता है और धारा घनत्व J केवल
चालन धारा या मुक्त धारा के से संबंधित होता है। तो B डॉट डी एल इजक्वल टू म्यू ज़ीरो J डॉट डी ए, यह एम्पियर का समाकलन के रूप में नियम कहलाता है। स्टोक्स प्रमेय का उपयोग करें तो हम रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो B डॉट डी एल इजक्वल टू डेल क्रॉस B इंटू डी ए। अब इसकी हम तुलना करें तो डेल क्रॉस B इजक्वल टू कर्ल ऑफ B इजक्वल टू म्यू ज़ीरो J, यह एम्पियर का अवकलन के रूप में नियम है। चुंबक अब है मैग्नेटिक वेक्टर एंड वेक्टर पोटेंशियल एंड पॉइजन्स इक्वेशन। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्रोत आवेश होते हैं और इनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E को हम इस रूप में लिखें तो V E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होता है। विभव स्रोत आवेश Q व इसके प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर होता है। यह एक अदिश राशि होती है और इसे हम अदिश विभव भी कहते हैं। तो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल फाई। डेल क्रॉस डेल फाई हमारा ज़ीरो होगा क्योंकि ये अदिश राशि है और किसी भी अदिश राशि का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो शून्य होता है। देयरफॉर डेल क्रॉस E इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात विद्युत क्षेत्र का कर्ल हमेशा शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र B का स्रोत विद्युत धारा अर्थात गतिशील आवेश होता है जिसकी दिशा का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट ऑफ B इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए चुंबकीय विभव सदिश होना चाहिए और इसका B के साथ संबंध इस प्रकार होना चाहिए कि इसका डाइवर्जेंस शून्य हो। चूँकि किसी सदिश राशि के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा शून्य होता है, अतः हम चुंबकीय क्षेत्र को सदिश विभव A से परिभाषित करें तो हम कर्ल के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A। तो डेल डॉट B इज इक्वल टू डेल डॉट डेल क्रॉस A इज इक्वल टू ज़ीरो। अतः चुंबकीय सदिश विभव A एक ऐसा सदिश होता है जिसका किसी बिंदु पर कर्ल डेल क्रॉस A उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B के मान को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान धारा के रूप में ज्ञात किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र B चुंबकीय क्षेत्र सदिश A से समीकरण को संबंधित करें तो डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू J और डेल क्रॉस B को हम डेल क्रॉस A लिखेंगे। डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस A इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो J, लेकिन हमें पता है कि डेल क्रॉस A इज इक्वल टू डेल ऑफ A डेल डॉट A माइनस डेल स्क्वायर A होता है। अब हमें पता है कि डेल डॉट A इज इक्वल टू ज़ीरो है, अतः A स्रोत का विद्युत धारा होती है जिसकी कंटिन्यूटी के लिए इसका हम डाइवर्जेंस शून्य होता है। तो डेल क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर A और डेल स्क्वायर A इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो J। इस समीकरण को हम सदिश पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं और इसका हल इसको हम इस रूप में लिखते हैं डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, वे रो आयतन आवेश का घनत्व है। इस समीकरण का हल होगा फाई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो इंटीग्रेशन ऑफ टू रो dv अपॉन r। यह डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ इससे हम हल इसका निकालते हैं। अब इसकी तुलना करें, समीकरण 6 और 7 की हम तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है A इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 J dv अपॉन r, जहाँ J धारा घनत्व को प्रदर्शित करता है।